नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वो भी नक्षत्र से ही संबंधित है। ये जो मेरी नक्षत्र की जो श्रृंखला चल रही है, जिसमें मैंने 14 नक्षत्रों के बारे में आपको पहले ही बता दिया है, ये 15वां नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। नक्षत्र जो है वो जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, ये मैंने आपको पहली वीडियो, जो नक्षत्र की पहली वीडियो है नक्षत्र नाम से, उसमें बताया है। और जान सकते हैं कि आपका नक्षत्र क्या है, क्योंकि नक्षत्र आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ, आपके अंदर क्या क्वालिटी हैं और आप क्या कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको नक्षत्र से मिलती है। आपके स्वभाव में किस तरह के गुण हैं और किस तरह के दोष हैं। तो स्वाति नक्षत्र एक बहुत ही रेयर नक्षत्र है, बहुत ही अच्छा नक्षत्र है। और रेयर ही क्यों है, सारी बातों की चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। स्वाति नक्षत्र में जो पैदा होते हैं उनकी जो दशा है वो राहु से शुरू होती है, क्योंकि इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो राहु है। और इसका मतलब जो व्यक्ति राहु स्वाति नक्षत्र में पैदा हुआ, उसकी जन्म की दशाएं, विंशोत्तरी दशाएं राहु से प्रारंभ होंगी। और जो जिस राशि में ये पाया जाता है, ये तुला राशि में पाया जाता है, जिसका स्वामी शुक्र है। तो इस तरह से जो इस नक्षत्र पे राहु का भी समन्वय है और शुक्र का, दोनों का ही प्रभाव इस नक्षत्र पे पाया जाता है। और इसके जो देवता हैं वो हैं पवन देव। और जो इसका जो साइन है वो है एक पौधा, एक जो ऐसा पौधा जो बहुत ही छोटा है, बहुत ही नाजुक है, और वो लहराता है, हवा से अपने आप को बैलेंस करता है। तो इस तरह से, क्योंकि जो पौधा है वो भी बैलेंस कर रहा है, और जो नक्षत्र, ये जो राशि है तुला, वो भी, उसका भी साइन बैलेंस है। तो ये लोग व्यक्ति बड़े ही बैलेंस होते हैं, ये अपने जीवन में बहुत ही बैलेंस बना के रखते हैं। इस तरह से हर चीज़ में बैलेंस बना लेते हैं कि ज़्यादा इनको दिक्कत नहीं होती है, ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। भले ही ये बहुत ही ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि बहुत ही स्वतंत्र विचार के होते हैं। इनको कंप्रोमाइज़ किसी भी तरह से करना पसंद नहीं है, और ना ही ये अपने जीवन में किसी तरह की आलोचना या कंप्रोमाइज़ पसंद करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इनकी ज़्यादा आलोचना करता है तो ये उसे शत्रु समझ लेते हैं और उसे किसी भी तरह से संबंध रखना पसंद नहीं करते हैं। और ये किसी दूसरे पे भी जो है कि आलोचना करना पसंद नहीं करते। ये अपने स्वतंत्र विचारों के होते हैं और उसी को मान के ये चलते हैं। इनके किसी का भी जो है दखलंदाजी और हस्तक्षेप इनको पसंद नहीं है, अदरवाइज़ इनको बहुत गुस्सा आ जाता है। वैसे ये अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करती हैं, और क्योंकि इनके पास रेज़र शार्प इंटेलेक्ट होती है, ये बहुत तेज़ दिमाग होते हैं, कला से भी इनका संबंध है, तो ये बहुत बड़े बड़े इंजीनियर, साइंटिस्ट और एक बहुत ऊंचे पद पे ये प्राप्त होते हैं। किसी भी क्षेत्र में रहेंगे और किसी भी वर्ग के होंगे, तो उस वर्ग के अनुसार इनका जो स्थान है वो बहुत ही उत्तम होता है, बहुत ही ऊंची दर्जे का होता है। और ये बहुत ही कलाकार होते हैं। तुला राशि का प्रभाव होता है इन पे, तो ये बहुत ही कलाकार होते हैं। लेकिन इनकी कला आम कला नहीं है, जो सिर्फ कला है, इसमें कला के साथ साथ तकनीक भी है। तो इसी कारण से मैं कह रही हूँ कि ये बहुत ही अच्छे इंजीनियर, बहुत अच्छे साइंटिस्ट, और हर कार्य को बहुत ही मन से करते हैं। तो ये बहुत उच्च पद प्राप्त करते हैं। पिता से इनका विशेष लगाव होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है आपके इस नक्षत्र वालों के लिए 10th लॉर्ड हो गया, और इस कारण से पिता से इनका विशेष लगाव होता है, और अपने कार्य को भी ये पूरी मन से करते हैं। स्वाति नक्षत्र में क्योंकि इसके जो देवता हैं वो पवन हैं, भले ही कई बार ये विचलित हो जाते हैं, कई बार ये एक जगह नहीं रुकना चाहते हैं, लेकिन इनको जो है हर जगह एक उच्च सम्मान प्राप्त होता है। सब लोगों से ये सामंजस्य बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि ये तुला राशि के हैं। स्वाति नक्षत्र वालों का एक गुण ये भी होता है कि ये किसी भी तरह के दिखावे को पसंद नहीं करते, और ना ही इन्हें किसी के और अन्य के धन से किसी तरह का लालच होता है। ये अपने तक ही सीमित रहते हैं, और बहुत ही शांति प्रिय होते हैं, बहुत ही आकर्षक होते हैं, और इस कारण से ये दूर से दिखाई दे जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर, आकर्षक होने के साथ साथ
इनका मन भी उतना ही सुंदर होता है, इन्हें किसी चीज़ का लालच नहीं होता। ये अपने पर ही निर्भर रहना पसंद करते हैं और इनके जीवन में 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष का जो समय होता है वो बहुत ही उन्नति का होता है। बहुत ही जीवन में जो इनको सुकून चाहिए, जो इनको सफलता चाहिए, वो इनको इसमें प्राप्त होती है। भले ही इनके जीवन में कभी कभी ये देखा गया है कि इनका जो वैवाहिक जीवन है वो थोड़ा अलग होता है, आम व्यक्ति जैसा नहीं होता, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशंस भी अलग होती हैं। ये अपने पार्टनर से अलग तरह का व्यवहार पसंद करते हैं जो आम व्यक्ति को मिलना मुश्किल होता है। तो इसलिए कभी कभी वैवाहिक जीवन में कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन यदि मंगल की स्थिति अच्छी है कुंडली में तो उतनी दिक्कतें नहीं आती हैं। और यदि शुक्र और राहु की स्थिति भी अच्छी है कुंडली में तो ये जीवन में बहुत तरक्की करते हैं और बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। एक इनमें कमी ये भी है कि कभी कभी ये डिसीज़न लेने में देरी कर देते हैं, जबकि ये बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन डिसीज़न लेने के लिए ये थोड़ा दिन छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे। उस कारण से इनको कभी कभी नुकसान भी झेलना होता है और कुछ चीज़ों को ये आंख बंद कर लेते हैं, उससे लड़ना नहीं चाहते। तो ये भी एक इनकी वीकनेस है, क्योंकि इनमें बहुत स्ट्रेंथ है, ये बहुत अच्छे कलाकार है के साथ साथ बहुत दिमागदार और अपनी चीज़ों को योजनाबद्ध रूप से लड़ सकते हैं, लेकिन नहीं लड़ना चाहते हैं, अवॉइड करते हैं। तो इस तरह से इनको कभी कभी नुकसान झेलना होता है। वैसे ये बहुत ही जो है अच्छे कलाकार भी होते हैं और जो भी कार्य करते हैं उसमें पूरे मन से करते हैं। स्वाति नक्षत्र में पैदा हुए लोगों जो हैं, इनके जो देवता हैं वो इन पे सरस्वती का भी प्रभाव बहुत होता है, इसीलिए ये म्यूज़िक, कला, इन सब से ये जुड़े हुए होते हैं और ये बहुत देवता के गुण लिए हुए होते हैं और टेक्निकल होते हैं। इसी कारण से ये बहुत अच्छे इंजीनियर बनते हैं। स्वाति नक्षत्र में जो पैदा होने वाले व्यक्ति हैं इसलिए भी रेयर कहे जाते हैं, क्योंकि स्वाति का मतलब होता है वो पहली बूंद, जो बारिश की पहली बूंद जो गिरती है। बारिश में बहुत सारी बूंदें गिरती हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जो पहली बूंद होती है उसका इंतज़ार होता है, वो विशेष होती है, वो ही बूंद जो है मोती बनाती है। तो इसलिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण ये नक्षत्र है और इस नक्षत्र में बहुत सारे कार्य भी किए जाते हैं। और रू, रे, ता इनके नाम अक्षर हैं, देवता इनका जो है गण है और जो है ये बहुत ही पूरा का पूरा 6 डिग्री से 40 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक तुला राशि में पाया जाता है। तो इस कारण से ये नक्षत्र एक विशेष नक्षत्र है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिए और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट्स भी कीजिए। नमस्कार।